2025 विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राजद पर एक नई मुसीबत आन पड़ी है। अब राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली करने का नोटिस मिला है। अब उन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से 39 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किया गया है। राबड़ी देवी अपने परिवार के साथ पिछले 20 साल से 10 सर्कुलर रोड आवास में रह रही हैं। शुरू में राबड़ी देवी और लालू यादव यहाँ रहना नहीं चाहते थे। बहुत विवाद के बाद राबड़ी देवी अपने परिवार के साथ रहने आई थीं। इस आवास से उनके परिवार की खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि किन परिस्थितियों में राबड़ी देवी और उनका परिवार यहां रहने आया था। 24 नवंबर 2005 नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन चुके थे। सत्ता से बेदखल राबड़ी देवी को अब मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास एक अणे मार्ग खाली करना था। राबड़ी देवी के लिए 10 सर्कुलर रोड आवास आवंटित किया गया था। उन्हें मुख्यमंत्री आवास खाली करने के लिए एक नोटिस मिल चुका था, लेकिन उन्होंने तय समय में सीएम हाउस खाली नहीं किया। तब बिहार भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को एक बहुत ही सख्त नोटिस भेजा। इसमें लिखा था, आपको 7 दिनों के अंदर एक अणे मार्ग आवास खाली करना होगा, अन्यथा जबरन बेदखल किया जाएगा। आपको चेतावनी दी जाती है कि यदि आप उपरोक्त अवधि में मकान खाली नहीं करते तो जबरन बेदखल किया जा सकता है। इस नोटिस के बाद राबड़ी देवी और लालू यादव की चिंता बढ़ गई। लालू यादव और राबड़ी देवी 2 कारणों से एक अणे मार्ग आवास खाली करने में देरी कर रहे थे। उनका मानना था कि चूंकि अभी समय अच्छा नहीं, यानी खरमास चल रहा है, इसलिए 14 जनवरी के बाद नए आवंटित भवन में जाना ठीक रहेगा। दूसरा कारण ये था कि राबड़ी देवी को आवंटित 10 सर्कुलर रोड आवास में अभी मरम्मत का काम चल रहा था। नोटिस में जिस तरह के शब्दों चेतावनी, जबरन बेदखल का प्रयोग किया गया था, उससे लालू यादव बहुत नाराज हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार सत्ता में आते ही बदले की भावना से काम कर रहे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री जो कि महिला है, उसके लिए क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए? जो बंगला आवंटित हुआ है उसमें अभी मरम्मत कार्य चल रहा है, फिर कैसे इतनी जल्दी एक अणे मार्ग को खाली कर दिया जाए? 10 सर्कुलर रोड आवास में पहली बार राबड़ी देवी के भाई विधायक साधु यादव रहते थे। चूंकि लालू यादव उस समय रेल मंत्री थे और उन्हें Z+ सुरक्षा मिली हुई थी, इसलिए सुरक्षा मानकों के हिसाब से इस आवास की चारी दीवारी ऊंची की जा रही थी। 2005 में जब नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया कि आप कब सीएम आवास में जाने वाले हैं, तो उन्होंने कहा, यह अफसोस की बात है कि लोगों को घर खाली करने के बारे में कहना पड़ रहा है। दिल्ली और दूसरे राज्यों में ऐसे मौकों पर नेता खुद ही घर खाली कर देते हैं। आखिरकार 2006 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास एक अणे मार्ग में रहने के लिए आए। जब नीतीश कुमार एक अणे मार्ग में रहने के लिए आए तो क्या हुआ, इसके बारे में उन्होंने खुद ही बताया था। मुख्यमंत्री आवास में आने के बाद नीतीश कुमार ने देखा कि घर की दीवारों में छोटी छोटी पुड़ियां रखी हुई है। कैंपस से 2 फीट मिट्टी भी काट कर ले जाई गई है। वे इन बातों को समझ नहीं पाए कि ये सब क्या है और क्यों किया गया है। एक दिन लालू यादव ने खुद ही उन्हें हंसते हुए बताया कि हम मुख्यमंत्री आवास में भूत छोड़कर आए थे। नीतीश कुमार ने कहा, मैं इन सब बातों को बिल्कुल नहीं मानता। हालांकि लालू यादव ने नीतीश कुमार की इस बात पर विरोध भी जताया था। राबड़ी देवी और लालू यादव ने यही रहते हुए 2013 में अपने दोनों पुत्रों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को राजनीति में लॉन्च किया था। इसी आवास में रहते हुए लालू राबड़ी 2015 में अपने छोटे पुत्र तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनवाने में सफल हुए थे। माता पिता के आशीर्वाद से बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव मंत्री बनने में कामयाब रहे थे। लालू यादव ने जब अपनी विरासत दूसरी पीढ़ी को सौंपी तो यह आवास इस फैसले की गवाह बना। यही रहते हुए लालू राबड़ी ने अपने बड़ी पुत्री मीसा भारती को 2016 में राज्यसभा में भेजा। माता पिता के यही रहते मीसा भारती 2024 में पाटलिपुत्र की सांसद बनी। यही रहते हुए राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनी। यह आवास लालू राबड़ी के लिए खुशियों की कई सौगातें लेकर आया। सुख और दुख की सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर 10 सर्कुलर रोड में लालू परिवार के लिए खुशियां आई तो दुख के कष्टदायक पल भी आए। यही रहते हुए लालू राबड़ी ने अपने बड़े पुत्र तेज प्रताप की मई 2018 में शादी की थी, लेकिन दुर्भाग्य से यह विवाह सफल नहीं रहा। शादी के 6 महीने बाद ही तेज प्रताप यादव ने तलाक की अर्जी दाखिल कर दी थी। राबड़ी देवी की बहू ऐश्वर्या राय दिसंबर 2019 में इसी आवास में रहते हुए बाहर निकली थी और उन पर मारपीट का आरोप लगाया गया था। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद की करारी हार के बाद लालू राबड़ी की पुत्री रोहिणी आचार्य 15 नवंबर को इसी आवास में रोते हुए बाहर निकल गई थी। उन्होंने तेजस्वी यादव पर घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया था। राबड़ी लालू के लिए यह आवास कभी खुशी कभी गम वाला रहा है। तो वैसे में अब क्योंकि 2025 के जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें आंकड़े कुछ बहुत ही कम है, इस वजह से अब उन्हें ये आवास खाली करना पड़ रहा है। तो आप इस 10 सर्कुलर रोड के आवास को खाली करने को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।